चंद्रयान-3 लॉन्चिंग भारत के भविष्य का एक गेम चेंजर नजारा है। इसकी सफलता देश को आने वाले दशकों में बड़े स्पेस मिशन करने के लिए मौका देगा। भारत चांद के आगे, मंगल तक या फिर सौरमंडल के अन्य ग्रहों या उससे बाहर एलियन ग्रहों की खोज में भी शामिल जरूर होगा। क्या है इस मिशन के बाद का फ्यूचर? करीब 4 साल पहले इसरो को एक बहुत बड़ी निराशा असफलता मिली थी। वो 6 सितंबर 2019 की तारीख थी। फिर आया वो दिन जब चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग हुई, यानी 14 जुलाई 2023। इन दोनों तारीखों के बीच 1407 दिनों का अंतर है। इतने दिनों तक इसरो तीसरे मून मिशन की तैयारी में लगा था। भारत को पता है कि 15 साल पहले उसने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की थी जो कुछ ही चुनिंदा देशों के पास थी, जिसमें चंद्रयान-1 को खोज में पता चला था कि चांद की सतह पर बर्फ और पानी है, और फिर नासा को भी यह बात माननी पड़ी। तो फिर अब क्या चंद्रयान-3 मिशन से भारत भविष्य का सूरमा बन जाएगा, या वो रूस, अमेरिका, चीन, यूरोपियन देश या जापान के बराबर पहुंच जाएगा? किसी ने कहा था कि हम जो पृथ्वी पर रह रहे हैं ठीक वैसे ही हैं जैसे तालाब की तलहटी में बैठे मेढक। अगर इंसान हवाओं के ऊपर जा सके तो वह असली मायने में पृथ्वी को संभाल सकता है, उस दुनिया को बचा सकता है जिसमें हम रहते हैं। चंद्रयान-3 क्या भारत को इस तरह की जिम्मेदारी के लिए तैयार कर पाएगा? इसके लिए इसरो वैज्ञानिकों के लिए लैंडिंग का 15 मिनट ठीक वैसा ही होगा जैसे कोई इंटरव्यू देते समय नर्वस होता है। नई तकनीक विकसित की, सैकड़ों टेस्ट किए, सफलता की उम्मीद भी पूरी है, लेकिन गला फिर भी सूखेगा जब तक चंद्रयान-3 का लैंडर सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतर नहीं जाता। नहीं भी सफलता मिलती है तब भी इसरो और भारत के इस प्रयास को दुनिया सराहेगी। भारत के चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर पहुंचने का इंतजार दुनिया के कई देशों को है। कम से कम 11 देशों को तो जरूर है जिनके अपने अपने मून मिशन की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा अमेरिका का आर्टेमिस प्रोग्राम है। यह इकलौता ऐसा स्पेस मिशन होगा जो इतना बड़ा और कई स्तर पर होगा। अब तो इसमें भारत भी शामिल हो गया है। न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका से लेकर चीन तक अंतरिक्ष की तरफ बढ़ने वाला हर देश चंद्रमा पर पैर जमाना चाहता है। चंद्रमा ने हमेशा हमारी जिज्ञासा को आकर्षित किया है, और इसके रहस्यों की खोज से हमारे अपने अस्तित्व के बारे में कई अहम जानकारियां मिली हैं। नासा ने मून मिशन की शुरुआत सर्वेयर प्रोग्राम से की। 1966 से 1968 के बीच यह प्रोग्राम चला। इस प्रोग्राम के तहत नासा ने 7 मानव रहित विमान भेजे। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद मिट्टी के नमूने जुटाए गए। इसके बाद अमेरिका ने अपने अपोलो मिशन के जरिए पहली बार अंतरिक्ष यात्री चांद पर उतारे। 1969 में लॉन्च हुए अपोलो 11 के जरिए पहली बार अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरे। ये अंतरिक्ष यात्री थे नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। हालांकि 1970 के अपोलो 11 मिशन में विमान के ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट हुआ और इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद अपोलो 13, 14 और 15 और 17 को लॉन्च किया गया, जिसके जरिए चांद से जुड़ी कई जानकारियां जुटाई गईं। अब नासा को 2025 में लॉन्च होने वाले अपने मून मिशन आर्टेमिस मिशन से है। दिलचस्प बात यह है कि भारत के चंद्रयान-3 मिशन का फायदा नासा के आर्टेमिस मिशन को होगा। व्हाइट हाउस का दावा है कि चंद्रयान-3 का डेटा भविष्य में आर्टेमिस मिशन में होने वाली ह्यूमन लैंडिंग के लिए काम का साबित होगा। भारत ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जिसके जरिए भारतीय मून मिशन से जुड़ी जानकारियां अमेरिका मिशन के काम आएंगी। इसको लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने मून मिशन को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। तो क्या अमेरिका जैसे देश भारत के चंद्रयान-3 मिशन को पीछे कर पाएंगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।